देखो, हठ योग होता है एक अपने भाग्य को बदलने के लिए। जी। आपके प्रारब्ध में कुछ गलत लिखा है, हठ योग करोगे, तपस्या करोगे तो आपका प्रारब्ध बदल जाएगा। ऐसे माँ पार्वती जी के मस्तिष्क में लिखा था, नारद जी ने बताया कि इनके लिए बाबरा पति मिलेगा, ऐसा मिलेगा। अगर ये तप करेंगी तो इनके लिए शंकर के रूप में बदल जाएगा। ऐसे ही हठ योग करने से खराब कर्म होते हैं, खराब समय होता है, वो शुभ रूप में बदल जाता है, अच्छा हो जाता है उनके लिए। पार्वती जी ने हठ योग तो किया ही था। कुछ दिन भोजन बार बतासा, कुछ दिन किए कठिन उपवासा। जो पानी के ऊपर बबूला होता वो खा करके समय बिताया पार्वती जी ने, इतना हठ योग किया। अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुन ज्ञानी। ऐसी तपस्या पार्वती की बराबर हठ योग किसी ने नहीं किया। ये हठ योग से प्राणी का भाग्य बदल जाता है, इसीलिए हठ योग किया जाता है। क्या यह महज साधु संत महात्मा ही हठ योग कर सकते हैं या आम जन भी कर सकता है? देखो, या उसकी विधि, क्या दोनों की विधि भी अलग होती है? एक साधु सन्यासियों की करने की हठ योग की विधि और एक आम जन की विधि अलग अलग नियम होते हैं। जी। गृहस्थी धर्म, गृहस्थी नियम, गृहस्थी भजन, ये अलग चीज हुआ। जी। और ये सन्यास में आने के बाद में ये चीज हठ योग कुछ ऊंचा हो गया। बिना इसके ऐसे आप स्कूल में नहीं जाओगे तो पढ़ नहीं पाओगे। पढ़ जाओगे फिर भी उसमें नौकरी लगना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही जब तक कोई इस रास्ते पर नहीं आता है, वो शिक्षा, दीक्षा, आचरण, चरित्र, नियम, संयम, ध्यान, धारणा, उपासना ये नहीं सीख पाएगा जब तक हठ योग में दृढ़ पूर्वक उसको पूरा नहीं कर पाएगा। क्यों? बीच में वो विफल हो जाएगा। और हठ योग अगर बीच में से खराब हो गया तो उसको कुछ नहीं मिला। ऐसे कच्चे सरसों को कोलू में डाल दिया जाए तो ना तो तेल निकलेगा और ना ही सरसों निकलेगी। ऐसे ही बिना जानकारी के, बिना गुरु के सानिध्य में रहे हठ योग कर भी ले कोई गृहस्थी या कोई भी, तो सफल होने वाला नहीं। इसीलिए गुरु के पास आकर के, गुरु से शिक्षा सीख करके, उन्हीं के सानिध्य में रह करके हठ योग चालू करना चाहिए। हठ योग कितने कितने दिनों, कितने महीने, कितने घंटे या कितने साल का होता है? या ये एक इच्छा शक्ति है उस व्यक्ति की, उस साधु महात्मा की, कि वो कितने घंटों या कितने दिनों का करे, या इसके पीछे भी कोई नियमावली है? नियमावली होती है ना, जो जैसी, ऐसे आप वकालत पढ़ना चाहो, आईएएस पढ़ना चाहो तो उसकी अलग अलग वो लेनी पड़ेगी नहीं। ऐसे ही किसी को खड़े सुरी रहना है तो उसकी अलग उसके लिए सिखाना पड़ेगा हमको। किसी को पानी में खड़े रहना है तो जब तक उस जल तत्व को प्राप्त नहीं कर लेगा तो सर्दी के मारे बीमार हो जाएगा, बीच में से फेल हो जाएगा। वो हठ योग लक्ष्य के लिए खड़ा हुआ प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो पहले हमें उस तत्व का ज्ञान कराना है, उस तत्व को बस में करवाना है शिष्य के लिए, कि इस पे ये काबू कर सके, विफल ना हो गए। इसीलिए अलग अलग हठ योग के अलग अलग नियम, अलग अलग तपस्या, अलग अलग करवाया जाता है, जिस चीज के ऊपर वो प्राप्त कर सके। क्या ये दृढ़ शक्ति, मानसिक शक्ति आपकी मजबूत हो, उससे ये ज़्यादा जुड़ा है, या फिर एक प्रक्रिया जो आप लोग एक गुरु के द्वारा सिखाते हैं उससे उस हठ योग की प्राप्ति होती है, या उस इच्छा शक्ति को जागृत करके वो आगे तप को, अपनी साधना को पूर्ण कर सकते हैं? देखो, इसमें दोनों ही है। हाई फाई कितना भी करंट बना रहे, जब तक अर्थ नहीं मिलेगा तब तक वो प्रकाश और कार्य किसी भी मशीनरी को प्रारंभ नहीं कर सकता है। ऐसे ही कितना भी कोई शक्तिशाली हो संसार में, जब तक गुरु से नहीं जुड़ेगा तब उस हठ योग को, उस कार्य को प्रारंभ और पूर्ण रूप से नहीं कर सकता है। इसीलिए गुरु से जुड़ना अनिवार्य है। शिष्य का दृढ़ संकल्प होना चाहिए और गुरु का सत्य का रास्ता बताना चाहिए, इसीलिए उसको पार कर पाएगा। पानी में नाव डालोगे तो खेने वाला सही नहीं है तो नाव किसी को पार करने वाली नहीं है। नाव जब ही पार करेगी जब खेने वाला होगा। उनका हठ योग पूरा जब ही होगा जब गुरु बलवान होगा, जानकार होगा, गुरु सिखाएगा, जो अपनी लक्ष्य को भेद पाएगा। हठ योग का मतलब सही तरीका से यही है। महाकुंभ में देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे
नागा साधु सन्यासी महंत हैं या आप जैसे लोग हैं जो हठ योग अलग अलग प्रकार के कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो खड़े रहते हैं सालों सालों से, कई अपने हाथ उठा कर रखे हुए हैं, कई लोग ऐसे हैं जो ठंड पानी से 51 घड़ों से नहा रहे हैं। तो क्या यहाँ पर उस जो साधु संत हैं जो हठ योग कर रहे हैं इस महाकुंभ में, क्या वो उनकी इच्छा शक्ति जो उनकी है या जो दृढ़ संकल्प लिया, क्या उसकी प्राप्ति ईश्वर के द्वारा उन्हें होगी? क्यों नहीं होगी? यहाँ हठ योग नहीं कर पाएंगे, वहाँ से प्रारंभ किया उसी को चालू रखेंगे। कंटिन्यू। यहाँ अगर प्रारंभ करना चाहे कोई तो नहीं कर पाए, क्योंकि ये तो मेला है। कोई ये ऐसी शक्ति नहीं है कि चलते में ही मिल जाए, नहीं। जिसके लिए समय चाहिए, स्थान चाहिए, वैसा वातावरण चाहिए, जब ये हठ योग चालू होता है, जब वहाँ से कार्य चालू हो गया, अनुभव हो गया, तो यहाँ भी अपने नियम को धारण किए रहते हैं। इसीलिए ये हठ योग करते हैं और अपने लक्ष्य के लिए प्राप्त कर पाते हैं। किसी को किसी चीज़ की जरूरत है या इस हाथ से गलत कार्य बन गया, तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि साले जब तेरे को यूज ही नहीं करेंगे, अवसर से छोड़ देंगे, तू भगवान के कार्य में नहीं आया। अनेक प्रकार के हठ योग होते हैं। किसी ने किसी तत्व पर विजय प्राप्त करनी है तो उस तत्व को जीतने के लिए, किसी को कोई सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसके लिए हठ योग अनेक प्रकार के होते हैं। किसी को अपनी छाया भी काम लेनी है तो वो छाया हठ योग करेगा, छाया को स्वयं मनुष्य के रूप में प्रकट कर लेगा, फिर वो छाया उससे बोलने लगेगी, सब कार्य करने लगेगी। अनेक प्रकार के, जिसको जैसा विषय चाहिए, कौन सी चाहिए, उसी प्रकार का हठ योग होता है। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे, नागा साधु जो सन्यासी होते हैं उनकी बनाने की जो कठिन प्रक्रिया है वो क्या है? देखो, जो नागा सन्यासी होते हैं वो सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म को बलवान बनाने के लिए, प्रचार करने के लिए भी बनाए जाते हैं और उनके लिए सिखाया जाता है, शिक्षा दीक्षा दी जाती है। पहले उसको कंठी दी जाती है, रुद्राक्ष दिया जाता है, भस्मी दी जाती है, लंगोटी दी जाती है, भगवान वस्त्र दिए जाते हैं। उसके बाद में वो सदस्यता ग्रहण कर लेता है। किसकी? नागा सन्यासी की। 5 गुरु बनते हैं उनके लिए। ऐसे शरीर की छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित जय मिल अधम शरीरा। ऐसे 5 तत्वों से शरीर बनाए, ऐसे 5 गुरुओं से 5 चीज़ लेकर के उसको बनाया जाता है, प्रारंभ किया जाता है। फिर उसमें ध्यान, धारणा, उपासना, ये 3 वर्ष तक कंटिन्यूस करवाया जाता है। अगर वो उस चीज़ को 2 साल में प्राप्त कर ले, 3 में कर नहीं कर पाया, 6 में करें तो 6 में उसको नागा बनाया जाएगा। और वैसी जो चीज़ प्राप्त नहीं की उसको नागा बना दिया तो वो नागा बन नहीं पाएगा, माने उसके काबिल नहीं है। जब नागा बनने के काबिल हो जाता, अपनी इंद्रियों को काबू में कर ले, संयम में हो जाए, किसी प्रकार की उसे भय नहीं रहे, अधर्म से डरे नहीं, कोई अधर्म कर रहा हो तो निडर होकर के अपने धर्म का प्रचार करे, किसी प्रकार की उसको भय नहीं रहती है। उसको शस्त्र भी मिलता है, भाला मिलता है, त्रिशूल मिलता है, तेगा मिलता है उसके लिए, अधर्मियों से लड़ने के लिए। इसीलिए नागा बनाए जाते हैं। धन्यवाद।